हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 11th क्लास का मैथ चैप्टर 1 सेट थ्योरी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं सेट होता क्या है। वैसे भी मैं पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा प्लीज। तो सेट क्या होता है? सेट एक ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को जब हम अच्छे से कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेट। तो एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेट होता है। तो यहाँ 1.1 हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। नीचे आपको स्टेटमेंट गिवन है, तो उनको आपको जस्टिफाई करना है, क्या ये एक सेट है कि नहीं है। सेट जस्टिफाई करके आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। पूरे ईयर के जो मंथ होते हैं वो 12 होते हैं। तो उनमें से जो जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ हैं वो कौन से हैं आपके? जनवरी है, ठीक है ना, जनवरी है, जून है और जुलाई है, ठीक है। जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 महीने हैं। इनको आप आराम से कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट कर सकते हो। तो आप इसको जब ये बता दीजिए, ये जनवरी, जून, जुलाई महीने जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ हैं आपके साल के, ये आपके लिए भी आप सेट बनाओगे तो आपके लिए भी ये जनवरी, जून, जुलाई रहेंगे, मेरे लिए भी, किसी और के लिए भी। तो ये मंथ जो है ना चेंज तो होने वाले हैं नहीं, तो यही 3 महीने रहेंगे, जनवरी, जून और जुलाई। तो आप इसको बोल सकते हो इट इज ए सेट। तो आप इसको बोल सकते हो इट इज ए सेट, यह एक सेट है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मोस्ट टैलेंटेड जो राइटर हैं वो कलेक्शन करके आपको एक सेट के अंदर लिखने हैं। क्या आप लिख सकते हो? ठीक है। तो ये आप मुझे बता दो, आपके लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर आपकी नज़र में कोई और है, मेरे लिए कोई और है। तो आप इनको क्या है, अलग अलग, आपके मेंबर अलग निकलेंगे, मेरे मेंबर अलग निकलेंगे। तो आप इसको बोल सकते हो इट इज नॉट सेट, इट इज नॉट ए सेट। तो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको एक सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आप सेट बनाने बैठोगे तो आप अपने राइटर लिखेंगे, अपने टैलेंटेड आपकी नज़र में जो है, मैं अलग लिखूंगी, तो ये एक सेट नहीं बनेगा। इसको आप बोलेंगे इट इज़ नॉट ए सेट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में कह रहा है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के जो क्रिकेट के बैट्समैन हैं 11, आपको वो बनानी है। 11 क्रिकेट बैट्समैन की आपको एक टीम बनानी है वर्ल्ड के। तो आप जो बता दो, ये एक सेट की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। तो हम इसको एक सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बैट्समैन जो हैं ये जरूरी नहीं है जो आप टीम बनाओगे वो उन्हीं मेंबर की बनाओगे जिनकी मैं बनाऊंगी, और जिनकी मैं बनाऊंगी जरूरी नहीं है कोई और जो है ना उन्हीं मेंबर की वो अलग से टीम बनाए। तो आप इसको बोल सकते हो इट इज नॉट ए सेट, यह एक सेट नहीं है, ये वेल डिफाइन नहीं कर सकते हो आप इसको। तो ये आप इसको बोल सकते हो ये बैट्समैन में बी बेस्ट 1 पर्सन एंड मे नॉट बी अनदर पर्सन, ठीक है ना। तो ये आपके पर्सन के अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग बनेगी आपकी टीम। तो इसको आप वेल डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो आप इसको बोल सकते हो इट इज नॉट ए सेट। आप इसको बोल सकते हो इट इज नॉट ए सेट, यह है एक सेट की फॉर्म में आप इसको नहीं लिख सकते हो। तो आपका फोर्थ पार्ट आ गया। फोर्थ पार्ट में है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका सेट आप बना दीजिएगा। तो आपकी क्लास में जो बॉयज हैं, तो आपकी क्लास के जितने भी मेंबर को आप ये सेट बनाने के लिए हम बोल देंगे, तो उन्हीं बच्चों का सेट बनाएगा जो आपकी क्लास में है।
ये तो है नहीं कि आप किसी और बच्चों का सेट बना देंगे और दूसरे बच्चे किसी और बच्चे का सेट बना देंगे। आपकी क्लास में जितने बच्चे होंगे, आपकी क्लास में सारे बच्चे उन्हीं बच्चों का सेट बनाएंगे जिनकी जो बच्चे आपकी क्लास में हैं। तो आप इसको बोल सकते हो इट इज, तो सभी बच्चे चेंज तो होने वाले हैं नहीं, आपकी क्लास में वही बच्चे रहेंगे, आपके लिए भी दूसरों बच्चों के लिए भी। तो आप इसको बोल सकते हो इट इज ए सेट। तो इसको आप बोल सकते हो इट इज ए सेट, यानी कि यह एक सेट की फॉर्म में इन बच्चों को आप लिख सकते हो। ठीक है ना। मान लो आपकी क्लास में 11th बच्चे हैं, तो 11th बच्चों का आप सेट बनाओगे तो वही बच्चे, अगर मैं उन बच्चों का सेट बनाऊंगी तो मैं भी उन्हीं बच्चों को चूज करके उनका सेट बनाऊंगी। ठीक है। तो वो बच्चे जो है ना वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होने वाले हैं, चाहे वो सेट आप बनाए, चाहे मैं बनाऊं, चाहे कोई और बनाए। तो आप इनको बोल सकते हो इट इज ए सेट। 5th पार्ट में है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि 100 से छोटे जो भी नेचुरल नंबर हैं वो सब कलेक्ट करके आपको सेट बनाना है। तो आप मुझे बता दो नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू ये नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, यही होते हैं ना नेचुरल नंबर। तो 100 से छोटे नेचुरल नंबर यानी कि लेस देन 100, यहाँ पे क्या लिखा है लेस देन 100, यानी कि 100 से कम छोटे, लेस देन 100 से कम। तो यहाँ बनेगा 99 तक का सेट बनेगा। 99 से छोटा नंबर क्या है 99। तो 1 से लेके 99 तक के नंबर का सेट आप आराम से बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। ठीक है। तो 1 से लेके 99 तक का सेट आप आराम से बना सकते हो। तो ये नंबर तो चेंज होंगे नहीं, कोई भी सेट बनाने के लिए किसी को भी कहेंगे तो इन्हीं नंबरों का सेट बनेगा। तो ये नंबर नेचुरल नंबर सेम नंबर रहेंगे तो चेंज नहीं होगा। तो इन नंबरों को हम आराम से सेट के अंदर लिख सकते हैं 1 2 3 4 अप टू 99। तो आप बोल सकते हो इट इज ए सेट। इट इज ए सेट यानी कि कलेक्शन जो है 100 नंबर लेस देन 100 का कलेक्शन जो है आप आराम से लिख सकते हो। तो इसको आप सेट बोल सकते हो, इट इज ए सेट। ठीक है। तो 6th पार्ट में है, 6th पार्ट में आपको दिया है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, यानी कि आपको नॉवल का कलेक्शन करके सेट बनाना है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है ना। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं, उन नावल का आपको सेट बनाना है। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवल लिखे हैं वो तो सेम ही रहेंगे ना, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, किसी और के लिए भी। तो आप इसको बोल सकते हो इट इज ए सेट। मुंशी प्रेमचंद के नावल का जो सेट है वो क्या है, उनको हम एक सेट बोल सकते हैं। ठीक है ना। जितने भी नॉवल हैं उनके नॉवल का जो कलेक्शन करके हम सेट बनाएंगे तो एक सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम। तो इट इज ए सेट। तो 6th पार्ट में है, 7th में सॉरी, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर क्या है आप मुझे बता दो। इवन इंटीजर कौन से होते हैं? इवन नंबर कौन से हैं? इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, जो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है ना। इवन नंबर वही होते हैं ना जो 2 से डिवाइड होते हैं। 2 4 6 8 10 11 12 ये सब क्या है? इवन नंबर है। तो इवन नंबर का कलेक्शन आप बना कर सकते हो। तो आप सेट बनाने के लिए बैठोगे 2 4 6 8 इन्हीं नंबरों का सेट बनाएंगे ना आप। तो ये सब के लिए सेम ही नंबर रहेंगे ना। तो आपके लिए भी, मेरे लिए भी, तो नंबर तो चेंज नहीं होंगे। कोई और अगर सेट बनाने के लिए बैठे तो ये नंबर सेम रहेंगे, ये चेंज तो नहीं होंगे। तो इवन नंबर तो यही रहेंगे ना, इवन इंटीजर। तो ये 2 4 6 8 तो सेम नंबर रहेंगे। तो इसलिए आप इसको बोल सकते हो इट इज ए सेट। इसको आप बोल सकते हो इट इज ए सेट। ये एक सेट है। ठीक है। यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर को आप बोल सकते हो सेट। 8th पार्ट में है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर।
द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो आपके लिए भी वही रहेंगे, दूसरे बच्चे के लिए भी वही रहेंगे, तीसरे बच्चे के लिए भी वही रहेंगे, और मैं कराऊंगी तो मेरे लिए भी वही रहेंगे। तो आप इसको सेट की फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप इसको भी बोल सकते हो इट इज ए सेट। तो आप इसको भी बोल सकते हो इट इज ए सेट, इट इज ए सेट। यह भी क्या है, एक सेट है। यानी कि आपके चैप्टर के क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो भी आप क्या बोल सकते हो, सेट है। ठीक है ना। तो यहाँ 9th पार्ट में आ जाओ। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो वर्ल्ड के जो मोस्ट डेंजरस एनिमल हैं उनको कलेक्ट करके आपको सेट बनाना है। ठीक है ना। तो हो सकता है जो आपके लिए आपकी नज़र में डेंजरस है, जिनसे आप डरते हैं उन्हीं से मैं डरती हूँ, उन्हीं से दूसरे बच्चे डरते हैं। जरूरी तो नहीं है ना। मान लो मेरे लिए मैं कुत्तों से डरती हूँ तो जरूरी तो नहीं आप भी कुत्तों से डरे। मैं छिपकली से डरती हूँ तो जरूरी तो नहीं आप छिपकली से डरे। ठीक है ना। तो ये जो है आप इसको वेल डिफाइन नहीं बोल सकते हो, ये सेट है, इनको आप कलेक्ट करके नहीं कर सकते हो। अलग मेंबर के लिए अलग अलग सेट बनेंगे तो वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा ये। तो इट इज़ नॉट ए सेट, आप बोल सकते हो इट इज़ नॉट ए सेट, यह एक सेट नहीं है। ठीक है ना। सेट जो जिन जिन बच्चों को सेट बनाने के लिए हम दें तो वो सेम सेट मिले तो उसी को वेल डिफाइंड सेट बोलते हैं हम। तो वही आपका सेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। अब ये 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। इसमें सिर्फ आपको यही बताना था कि जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वो एक सेट की फॉर्म में आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और जिनको कर सकते हो या नहीं कर सकते हो आपको बताना था। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 नंबर्स का। इंसर्ट द appropriate symbol belongs or not belongs in the blank spaces, यानी कि आपको ये पार्ट दिए गए हैं सेकंड चैप्टर क्वेश्चन के 6 पार्ट आपको गिवन है। तो आपको ये सिंबल लगाने हैं, कहाँ पे ये सिंबल लगेगा, कहाँ पे ये सिंबल लगेगा। तो इन सिंबलों के बारे में मैं बता चुकी हूँ। ये जो सिंबल होता है ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। और जब इसको ऐसे काट देते हैं तो ये नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल हो गया, नॉट बिलोंग्स टू। यानी कि इसका बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो उस सेट के अंदर है, यानी कि उस सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। मान लो एक सेट मैंने ले लिया 2 3 4 6। ठीक है। तो मैं बोलूँ 2 एक एलिमेंट है, तो क्या ये 2 एलिमेंट जो है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं है। तो ये 2 इसके अंदर है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 इसमें ए सेट में बिलोंग कर रहा है। तो ये इसका सिंबल होता है बिलोंग्स टू का। ठीक है ना। तो यानी कि 2 एलिमेंट जो है इसके इस सेट का एलिमेंट है। 2 जो नंबर है वो इस सेट का ए सेट का एलिमेंट है। तो इस सेट के अंदर ये 2 बिलोंग कर रहा है। तो आप इसको ये सिंबल से डिनोट करेंगे, बिलोंग टू को आप इस सिंबल से करेंगे। मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया 9, तो आप यहाँ पे बताना जरा ये जो है ए सेट के अंदर 9 कहीं है, नहीं है ना। तो आप इसको बोल सकते हो 9 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि जो 9 है वो ए सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि इस सेट का ए सेट का यह एलिमेंट नहीं है। ये जो 9 है ये ए सेट का एलिमेंट नहीं है। तो इसको हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे, इस सिंबल से करेंगे, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है। तो ये आप बोल सकते हो 9 जो है ए सेट का सेट एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे यही आपको बताना है। इस सेकंड क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया है ए, ये सेट आपको गिवन है ए। तो आपको बताना है कि ये जो है नीचे पार्ट दिए गए हैं 6, इनमें आपको नंबर गिवन है, कौन सा नंबर इसमें सेट में बिलोंग कर रहा है, कौन सा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। आपको जहाँ जो नंबर बिलोंग कर रहा है उस पर ये वाला सिंबल लगा दो, जो नंबर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है उस पर ये वाला सिंबल लगा दो। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या है 5, तो आप बता दो 5 इस एलिमेंट है ना, 5 ए सेट का एलिमेंट है। तो आप यहाँ पे बिलोंग का साइन लगा देंगे।
ठीक है ना, बिलोंग का सिंबल लगा देंगे। 8 क्या है, 8 है ए सेट के अंदर सिर्फ 1 से लेके 6 तक के नंबर आपको दिए गए हैं, तो 8 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो नॉट बिलोंग्स टू। ये जब आप बिलोंग टू का काट देते हो तो इसको नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। तो यहाँ पे 8 जो है नंबर है, 8 नंबर जो है आपका ए सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि ए सेट का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका नॉट बिलोंग्स टू हो गया। 0 है, 0 इस सेट के अंदर है, कहीं नहीं है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, फोर्थ पार्ट में क्या है, 4 तो सेट के अंदर है ना, 4 सेट का एलिमेंट है, तो यहाँ 4 जो है ए सेट के अंदर लाई कर रहा है, यानी कि ये बिलोंग है कर रहा है इसमें, तो सॉरी तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सेट जो है आपका ये बिलोंग कर रहा है, तो आप इसको बोल सकते हो ये जो ए सेट है ये इसमें बिलोंग, ए सेट में क्या 4 बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो ए सेट का 4 क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है, ए सेट का एलिमेंट है 4। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 2 जो है इसके अंदर है सेट ए के अंदर, तो 2 भी इस सेट में बिलोंग कर रहा है, 2 भी क्या है, इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 10 है कहीं, सिर्फ 1 से 6 तक के नंबर हैं इसके अंदर, 10 तो है नहीं, तो ये भी आपका हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि 10 जो है ए सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, ए सेट का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।